हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त रमीज एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे और आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस का पूरा आनंद उठाया होगा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो बिगिनर्स के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, और उस टॉपिक का नाम है एंगुलर फोल्डर स्ट्रक्चर। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, तो उसमें मैंने बताया था कि एंगुलर प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, मतलब और CLI कैसे इंस्टॉल करेंगे और आपका नोट जेएस इंस्टॉल कैसे करेंगे, और पूरा मैंने आपको क्रिएट करके ये दिखाया था। और मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एंगुलर प्रोजेक्ट के फोल्डर के बारे में। तो ये वीडियो मेरी एंगुलर फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में होने वाली है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सोर्स फोल्डर की। देखें, आप यहाँ देख रहे हैं सोर्स फोल्डर, ठीक है। तो सोर्स फोल्डर की बात करते हैं तो ये एंगुलर एप्लीकेशन का मेन कोर होता है, ठीक है। ये एंगुलर एप्लीकेशन का मेन कोर होता है। कह सकते हैं कि एंगुलर का मोस्ट ऑफ कोड इसी फोल्डर के अंदर होता है। देखें, आप जो भी कोड आप लिखेंगे, आप जितना भी कोड लिखेंगे सब आप सोर्स फोल्डर के अंदर ही लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपोनेंट मिलेगा आपको। आप कंपोनेंट्स बना सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और आप बना सकते हैं मॉड्यूल्स बना सकते हैं, और आप सर्विसेज बना सकते हैं, और पाइप्स होते हैं, आपके डायरेक्टिव्स होते हैं। सारी की सारी जितने भी कोड आप लिखते हैं वो सब आपके सोर्स फोल्डर के अंदर होगा। तो इसके अंदर क्या देखेंगे आप, इसके अंदर मेन आपको मिलेगा एक app.module.ts फाइल, ठीक है। तो इस फोल्डर के अंदर क्या मिलता है, बहुत ही ये मोस्ट इंपोर्टेंट फाइल होती है एंगुलर एप्लीकेशन की, app.module.ts फाइल, जो पूरे एप्लीकेशन को बूटस्ट्रैप करती है। देखिए, आप जाएंगे इस फाइल के अंदर, तो आप देखेंगे कि ये आपका ये @ng मॉड्यूल है, ये डेकोरेटर है, ठीक है। और डिक्लेरेशन है इसका आपका ऐप कंपोनेंट इसके अंदर रखा है। और इंपोर्ट्स क्या कर रहे हैं हम आपको इसके अंदर, इस मॉड्यूल्स के अंदर ब्राउजर मॉड्यूल और ऐप राउटिंग मॉड्यूल, ये राउटिंग के लिए है, ब्राउजर के लिए है, ठीक है। अब प्रोवाइडर्स में आप कुछ दे सकते हैं सर्विसेज वगैरह। अभी ये आपका रूट मॉड्यूल है बेसिकली। रूट मॉड्यूल बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट फाइल ये आपका है ऐप मॉड्यूल डॉट टीएसपीएल। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि ये जो है ये जो फाइल है, पूरी जो एप्लीकेशन है आपकी, जो एंगुलर एप्लीकेशन है, इसको बूटस्ट्रैप करती है। बूटस्ट्रैप करती है मींस जो आपकी मेन रूट कंपोनेंट फाइल होती है। आपको सबसे पहले जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे ng न्यू और प्रोजेक्ट का नाम देंगे, तो आपको ये पूरा एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा। और जब देखेंगे आप ऐप डॉट मॉड्यूल टीएस के अंदर, फाइल के अंदर, तो आपको ऐप कंपोनेंट करके आपको एक मेन रूट कंपोनेंट मिलेगा, ठीक है। ये रूट कंपोनेंट होता है। तो इसको क्या करता है, ये ऐप कंपोनेंट ये पूरे एप्लीकेशन को बूटस्ट्रैप करती है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ से हम जाएंगे ऐप डॉट, ये ऐप यहाँ पे इसको ये जो ऐप कंपोनेंट है ये बूटस्ट्रैप हो गया। तो आप जाएंगे आप ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल के अंदर, क्योंकि ये ऐप कंपोनेंट है तो ये वाली फाइल आपको यहाँ मिलेगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये ऐप कंपोनेंट है आपका, ठीक है। ये बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट क्लास है। और हर एक कंपोनेंट जो है आपका एक डेकोरेटर रखता है एट द रेट कंपोनेंट, और इसके अंदर सिलेक्टर होता है, ठीक है। ये ऐप रूट है, ये टेम्पलेट यूआरएल है, स्टाइल है। बेसिकली आप जब स्टाइल यूआरएल्स की बात करते हैं तो आपका जो सीएसएस होता है इस कंपोनेंट का, सीएसएस फाइल जो होगी वो ये होगी, ठीक है। और टेम्पलेट फाइल आपकी ये होगी। देख सकते हैं आप यहाँ पर ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल है। तो ये यहाँ इसकी प्रॉपर्टी है, मेटा डेटा है। तो ये आपका सीएसएस हो गई आपका ये वाला फाइल। और ये आपका सिलेक्टर हो गया, ये ऐप रूट है, ठीक है। इसको हम कहीं भी किसी भी कंपोनेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं, किसी टेम्पलेट फाइल के अंदर। तो देखेंगे हम आगे। तो अभी तो ये मैंने आपको बता दिया, ये रूट मॉड्यूल है। आप हर एक फोल्डर के लिए मतलब आप सॉरी आप एक मतलब जैसे कि आप कभी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें आप फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि फीचर्स हो सकते हैं, यूजर हो सकता है, डैशबोर्ड हो सकता है, ऑथ हो सकता है। तो आप हर एक फीचर के लिए फोल्डर बना सकते हैं। अब मान लीजिए आपका ये ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल है, तो आप यहाँ पर जाकर एक फोल्डर बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ आपको कि आप न्यू फोल्डर करेंगे और आप लिखेंगे यूजर, ठीक है। अब यहाँ यूजर देंगे और आप यहाँ पर जाकर ये ओपन न्यू टर्मिनल करेंगे। और मैं बता रहा हूँ आपको ये कमांड के थ्रू, ठीक। ये थोड़ा टाइम ले रहा है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे एन जी सॉरी एन जी जनरेट कंपोनेंट। देखिए, शॉर्ट फॉर्म में मैं कर रहा हूँ, एन जी जनरेट भी लिख सकते हैं, कंपोनेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने शॉर्ट के लिए जी और सी लिखा है, ठीक है। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ यूजर, ठीक। तो इस फोल्डर के लिए, क्योंकि ये एक फीचर हो गया,
एंगुलर एप्लीकेशन का एक फीचर हो गया ना। तो अब जैसे ही मैं ये हिट करूंगा तो मुझे कुछ कंपोनेंट मिलेंगे यूजर से रिलेटेड, ठीक है। अभी सॉरी, इसमें आपको यूजर फीचर से रिलेटेड आप कुछ भी कंपोनेंट बना सकते हैं, मैंने यूजर ही नाम दे दिया इसका, ठीक है। अब आप इसी तरीके से आप डैशबोर्ड बना सकते हैं, ठीक है। एक इसी तरीके से आप ऑथ बना सकते हैं, तो बहुत सारे कंपोनेंट बना सकते हैं आप किसी एक फोल्डर के अंदर, ठीक। तो सबसे अच्छी मतलब बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप सभी फीचर्स के लिए अलग अलग फोल्डर बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अलग अलग फोल्डर बना सकते हैं किसके लिए, अलग अलग फीचर्स के लिए, ठीक है। अलग अलग फोल्डर बना सकते हैं जिसमें आप कंपोनेंट, सर्विसेज और मॉड्यूल्स ये सब रख सकते हैं। मैंने ये पता नहीं नेट का इशू है क्या है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप यूजर बनाएंगे तो आप यूजर एक फीचर कंपोनेंट फीचर फोल्डर बना सकते हैं। इसके अंदर आप यूजर से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट बना सकते हैं और उससे रिलेटेड जितनी भी मॉड्यूल बना सकते हैं, उससे रिलेटेड आप कितने भी पाइप्स जो कि और डायरेक्टिव्स वगैरह बना सकते हैं इसी फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, देखें आप बनाने को तो कंपोनेंट आप ऐसे ही डायरेक्टली बनाते चले जाएंगे, बहुत सारे कंपोनेंट बन जाएंगे, लेकिन आपको आइडिया नहीं होगा, कोड जो है आपका मेंटेनेबल नहीं रहेगा। तो इससे क्या रहता है कि कोड आपका मेंटेनेबल रहता है, आपको पता होता है किस फोल्डर के अंदर कौन सा कोड है। अभी आप बनाएंगे तो यूजर डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल लिखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा यूजर कंपोनेंट कहाँ है, ढूंढेंगे आप तो इजीली आप फोल्डर के थ्रू आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो इससे क्या है, आपका कोड मेंटेन रहता है। अब बात करते हैं हम, देखें ऐप के बारे में बात हो चुकी है और सोर्स के बारे में बात हो सकती है, हो गई है। और अभी बात करते हैं हम सोर्स के अंदर। अब आपका नेक्स्ट फोल्डर आता है एसेट फोल्डर। ये देख लीजिए आप, एसेट्स फोल्डर है, ठीक है। तो एसेट्स फोल्डर क्या होता है, ये फोल्डर स्टैटिक फाइल के लिए होता है। देखें आप यहाँ पर आप स्टैटिक फाइल दे सकते हैं। एसेट्स के अंदर क्या दे सकते हैं, आप दे सकते हैं स्टैटिक फाइल दे सकते हैं। जैसे कि आपकी इमेजेस होती हैं, जब आप वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो आपको इमेजेस ऐड करनी होती हैं, तो वो आप यहाँ दे सकते हैं असेट्स के अंदर। और आप आइकन्स दे सकते हैं, वेबसाइट में आपको आइकन्स भी रखने होते हैं, तो आप वहाँ स्टैटिक फाइल दे सकते हैं, आइकन्स दे सकते हैं, ठीक है। आपको मान लो डमी डेटा है, जैसे डमी डेटा है, जेसन डेटा है, ठीक है, आप यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। और कुछ सीएसएस फाइल रख सकते हैं, ठीक है। एंगुलर जो हमारा एंगुलर होता है, ये जो आपके एसेट्स फाइल्स हैं इनको बंडल कर देता है, किस टाइम, बिल्ड के टाइम पे इनको बंडल कर देता है, ठीक है। अब हम इसके बाद देखते हैं एनवायरमेंट। आपकी ये फोल्डर है, तो इस फोल्डर्स में आपकी एनवायरमेंट स्पेसिफिक सेटिंग्स होती हैं, ठीक है। जैसे एनवायरमेंट डॉट टी एस डेवलपमेंट के लिए होती है, जैसे आप देख सकते हैं ये जो है आपका एनवायरमेंट डॉट टी एस, ये किस लिए होती है आपका, ये होता है डेवलपमेंट के लिए। और एनवायरमेंट डॉट प्रोड डॉट टी एस प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है। यहाँ आप मतलब इनमें इन एनवायरमेंट फाइल के अंदर आप एपीआई यूआरएल्स और फ्लैग्स फ्लैग्स को डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा एनवायरमेंट हो चुका है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम फेविकॉन, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। अब देखें मैं वही बता रहा हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फोल्डर्स हैं, ठीक है। देखें अब बात करते हैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फोल्डर के बारे में। देखें इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वो फाइल होती है जो ब्राउजर में सबसे पहले लोड होती है, ठीक है। जो आपका ब्राउजर होता है, चाहे क्रोम हो चाहे कोई सा भी ब्राउजर हो, तो सबसे पहले कौन सी फाइल लोड होती है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। देखें ये बात ध्यान रखने वाली है, सबसे पहले आपका इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल लोड होगी। अच्छा, इसमें हमारी एंगुलर ऐप रूट एलिमेंट होता है, जैसे आप देखते हैं ना ये ऐप रूट, ये रहा ना ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर, ठीक है। जो मैंने आपको कंपोनेंट ऐप रूट ऐप कंपोनेंट के अंदर जो मैंने दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ जाता हूँ मैं, ठीक है। ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल, ठीक है। तो यहाँ पर दिया था ना मैंने ये सिलेक्टर जो दिया था ऐप, ठीक है, हाइफन रूट, ऐप हाइफन रूट, ठीक है। तो इस HTML के अंदर क्या होता है, ये आपका ऐप रूट एलिमेंट होता है, ठीक है, रूट एलिमेंट। तो ये आप यहाँ पे दिखा देते हैं, तो क्या होता है आपकी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर आपका ऐप कंपोनेंट का जो सिलेक्टर है वो सिलेक्ट हो जाएगा, आपको वो शो हो जाएगा। मान लीजिए आपकी जो टेम्पलेट फाइल है ऐप कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल, उसका जितना भी आपका एच टी एम एल लिखा होगा वो आपका इस इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में शो होने लगेगा, इस बॉडी के अंदर। बेसिकली होता क्या है, आपकी एच टी एम एल का जो होता है, तो उसमें क्या होता है, एच टी एम एल के अंदर हेड होता है, हेड के अंदर बॉडी होता है। तो बॉडी बॉडी के अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर आपका HTML पार्ट होता है, ठीक है। मतलब
तो आपने ऐप हाइफन रूट लिखा और इस तरीके से लिख दिया तो आपका ये जो है शो हो जाएगा आपका HTML उसके अंदर index.html के अंदर। चलें ठीक है, ये मैंने आपको index.html के बारे में बता दिया। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट फोल्डर main.ts फाइल के बारे में। तो main.ts फाइल जो है ये जो एंगुलर एप्लीकेशन का एक एंट्री पॉइंट होता है। देखें, जब भी आप main.ts फाइल आप देखेंगे तो आपका ये क्या होता है, एंट्री पॉइंट होता है जो एंगुलर एप्लीकेशन को बूटस्ट्रैप करता है। देखें, किसको करता है, एंगुलर एप्लीकेशन को बूटस्ट्रैप करता है कि ऐप मॉड्यूल का यूज करके। देखें, ऐप मॉड्यूल है ना ये, इसका यूज करके एंगुलर एप्लीकेशन को ये बूटस्ट्रैप करता है। जो मैंने आपको ऐप डॉट कंपोनेंट सॉरी ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल दिखाई थी ना, वो यहाँ से इसको बूटस्ट्रैप करता है इस मॉड्यूल को। तो इससे क्या आपकी एप्लीकेशन पूरी तरीके से बूटस्ट्रैप हो जाती है। ठीक, अब देखें यहाँ से यहाँ आपका हो गया और ये फोल्डर हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद आप आते हैं, देखें अब इसके अंदर जो ऐप के अंदर मतलब सोर्स के अंदर जो मैंने जो थी, अरे एक होता है आपका स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, ये ग्लोबल CSS होता है, आप ग्लोबली आप CSS यहाँ लिख सकते हैं। ठीक, तो अभी ये बाकी चीजें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसके अंदर अभी हम बंद करते हैं सोर्स के अंदर। तो सोर्स के बाद आता है आपका angular.jsn। ठीक है, तो ये क्या होता है, angular.jsn जो फाइल होती है ये आपका एंगुलर CLI का कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। जो आपका एंगुलर CLI टूल होता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, जैसे कि कंपोनेंट में क्या बिल्ड होगा, ठीक है, और क्या इंक्लूड होगा कंपोनेंट के अंदर, क्या क्या इंक्लूड होगा, ठीक है, और असेट्स कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पर आपको दिख सकता है। ठीक है, ये सब कॉन्फ़िगरेशन, और इसके बारे में मैं पूरी एक डिटेल में बनाऊंगा एक वीडियो, तो आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट आता है, आप देख सकते हैं पैकेज डॉट जेसन फाइल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फाइल होती है। ठीक है, तो पैकेज डॉट जेसन में एप्लीकेशन की डिपेंडेंसीज और स्क्रिप्ट्स डिफाइंड होती हैं। देखें, आप देख सकते हैं जब आप कुछ डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करेंगे, है ना, जैसे आपको RxJS की जरूरत पड़ी अगर इसमें तो है, तो आप लिखेंगे ng इंस्टॉल सॉरी npm इंस्टॉल RxJS, तो आपको RxJS इंस्टॉल हो जाएगी और वो आपका इस फाइल के अंदर आपको शो होगी RxJS। आप देख सकते हैं कौन सा, आप यहाँ पर आसानी से आप देख सकते हैं कि आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, TSLib का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, zone.ts का कौन सा। तो आप जो भी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करोगे तो वो आपको इस यहाँ पर शो होंगी। और आप ये बेसिकली एक फोल्डर होता है नॉट मॉड्यूल्स करके, इसके अंदर होता है सभी डिपेंडेंसीज, लेकिन आप आसानी से यहाँ चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी आपकी डिपेंडेंसीज इसमें है जो आपने इंस्टॉल की हैं। और बात रही आपकी स्क्रिप्ट्स की, तो क्या होता है कि ये जो है आपका स्क्रिप्ट्स डिफाइन करता है, जैसे कि ng, यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है ना, स्क्रिप्ट्स के अंदर क्या होगा आपका एक स्टार्ट। अगर आप लिखेंगे npm स्टार्ट, मतलब आपको npm तो देना ही पड़ेगा, नोट पैकेज मैनेजर, ठीक है, जो कि मैनेजर है, ठीक है, पैकेजेस का। तो आप npm स्टार्ट करेंगे तो ये जो बेसिकली ये कमांड होती है ng सर्व, किसी भी प्रोजेक्ट को रन करने के लिए एंगुलर में, तो ये इसको ng सर्व को चला देगा, ये ng स्टार्ट। आप ng बिल्ड सॉरी आप करेंगे npm बिल्ड, ठीक, npm रन बिल्ड कर दें या npm बिल्ड कर दें तो आपका ये ng बिल्ड चला देगा। ठीक, ऐसी तरीके से आपका आप npm वॉच करेंगे तो ये आपका ng बिल्ड वॉच करके कॉन्फ़िगरेशन डेवलपमेंट, ये सारी ये टेस्ट के लिए है। आप npm टेस्ट करेंगे तो ng टेस्ट चल जाएगा। तो बेसिकली ये क्या है, आपका स्क्रिप्ट्स यहीं डिफाइन होती हैं। और ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं ts-config.json फाइल। तो ts कॉन्फ़िगरेशन जेसन फाइल ये आप देख रहे हैं, तो आपको देखें, आपको ये पता होना चाहिए कि एंगुलर जो है वो टाइप स्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो टाइप स्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क है तो आप अपने जो कोड में टाइप स्क्रिप्ट का यूज करेंगे, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट की जगह। तो अब जब आप टाइप स्क्रिप्ट आपके एंगुलर प्रोजेक्ट में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो आपके पास एक फाइल मिलेगी आपको ts-config.json फाइल। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है, जो टाइप स्क्रिप्ट की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, सब कॉन्फ़िगरेशन होता है यहाँ पर। ठीक है, जैसे कंपाइल ऑन सम है, यूएस है। अभी मैं इसको इसके ऊपर एक अलग से डिटेल में एक बनाऊंगा